क्या आपने कभी गुस्से में ऐसा कुछ कह दिया है जिसका पछतावा आज तक होता है? ऐसा लगता है जैसे कुछ पलों के लिए हम खुद को खो बैठते हैं और जब होश आता है तो बहुत कुछ टूट चुका होता है। रिश्ते, भरोसा, आत्मसम्मान, गुस्सा, ये छोटा सा शब्द, लेकिन अगर काबू में न आए तो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी तबाही बन सकता है। आज हम बात करेंगे गुस्से को काबू में रखने के 5 स्टोइक तरीकों की, ऐसे तरीकों की जो सदियों पुराने हैं लेकिन आज भी उतने ही असरदार हैं जितने तब थे जब इन्हें पहली बार अपनाया गया था। सोचिए, जब कोई आपको नीचा दिखाए, अपमान करे, आपकी सीमाओं को तोड़े, तो क्या आपका जवाब भी चीख, गुस्सा या बदला ही होगा? स्टोइक फिलॉसफी कहती है, नहीं, जवाब होगा सुकून। एक ऐसी प्रतिक्रिया जो आपकी आत्मा की ताकत दिखाए, न कि आपकी कमजोरी। लेकिन ये कैसे हो? कैसे करें अपने गुस्से पर नियंत्रण जब दिल और दिमाग में आग लगी हो? पहला स्टोइक तरीका है डिच द स्टोरी। कहानी को तोड़ दो। जब भी कोई हमें तकलीफ देता है, हमारा दिमाग तुरंत एक कहानी गढ़ लेता है। उसने मेरी बेइज्जती की, मुझे जानबूझकर चोट पहुंचाई गई, मुझे छोटा समझा गया। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या वो वाकई जानबूझकर कर रहा था? क्या आप वाकई अपमानित किए गए, या ये आपकी सोच का चश्मा है जो सब कुछ अपमान में देख रहा है? मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, ये घटनाएं ही नहीं हैं जो हमें परेशान करती हैं, बल्कि हमारे निर्णय उनके बारे में हैं। यानी गुस्सा उस घटना से नहीं होता, बल्कि हमारी उस पर बनाई गई राय से होता है। आप गुस्से को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आप उस कहानी को बदल सकते हैं जो आपके अंदर चल रही है। जब आप कहानी को तोड़ते हैं तो भावनाओं की आग बुझने लगती है। तो अगली बार जब कोई आपको उकसाए, रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं इस पर कोई कहानी बना रहा हूँ? क्या मैं उस कहानी को तोड़ सकता हूँ? यहीं से गुस्से पर नियंत्रण की शुरुआत होती है। आप कभी गौर करें तो गुस्सा हमें पावरफुल नहीं बनाता, वो हमें कमज़ोर कर देता है। हम अपनी रीढ़ खो बैठते हैं, अपनी गरिमा गिरा देते हैं। लेकिन स्टोइक सोच कहती है कि सच्ची ताकत तब दिखती है जब आप गुस्से को पकड़कर उसे बिना आवाज़ के ख़त्म कर दें। आज का दूसरा स्टोइक तरीका है पर्सपेक्टिव चेंज। दृष्टिकोण बदलो। कभी आपने देखा है कि वही घटना जो एक इंसान को तोड़ देती है, दूसरे को मजबूत बना देती है? फ़र्क है तो सिर्फ दृष्टिकोण का। जब कोई आपको अपमानित करता है, सोचिए, क्या ये व्यक्ति खुद दुखी है? क्या इसका व्यवहार मेरे बारे में है, या खुद इसके अधूरेपन के बारे में? गहराई से देखें तो हर गुस्से का जवाब सिर्फ खुद की समझ बढ़ाने में है। सेनेका कहते थे, द ग्रेटेस्ट रेमेडी फॉर एंगर इज डिले। यानी रुक जाओ, सोचो, परखो। वो जो आपको चोट पहुंचा रहा है, शायद वो खुद अंदर से टूटा हुआ है। अब सोचिए, क्या किसी टूटे हुए व्यक्ति की बात इतनी ताकत रखती है कि वो आपकी आत्मा को हिला दे? नहीं, क्योंकि जब आप पर्सपेक्टिव बदलते हैं तो ताकत भीतर से बाहर निकलती है। और यही है बदलाव की असली चाबी। दृष्टिकोण बदलते ही गुस्सा बेमानी लगने लगता है। तीसरा तरीका उतना ही गहरा है जितना शांत समंदर की गहराई, इंटरनल कंट्रोल। गुस्सा तब आता है जब हम चीज़ों को अपने कंट्रोल में समझ बैठते हैं, लेकिन वो हमारे हाथ में होती ही नहीं। किसी का व्यवहार, किसी की सोच, किसी की प्रतिक्रिया, ये सब बाहर की चीज़ें हैं। और स्टोइक फिलॉसफी कहती है, फोकस ओनली ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी, क्या आप उसे बदल सकते हैं? नहीं, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बदल सकते हैं। गुस्से में जो शब्द हम बोलते हैं वो हमारे कर्म बनते हैं, और कर्म वो हमारी पहचान बनाते हैं। तो क्या आप अपनी पहचान उस इंसान के हाथ में देना चाहेंगे जो खुद को नहीं संभाल पा रहा? एपिक्टेटस कहते हैं, देयर इज ओनली वन वे टू हैप्पीनेस, एंड दैट इज टू सीज वरिंग अबाउट थिंग्स विच आर बियॉन्ड आवर पावर। गुस्सा तभी मिटता है जब हम दूसरों से उम्मीदें छोड़ देते हैं और खुद के भीतर सुकून ढूंढते हैं। ये आत्म अनुशासन है, सबसे कठिन लेकिन सबसे सुंदर, क्योंकि जब हम सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देते हैं तो गुस्सा हमें छू नहीं पाता। अब बात करते हैं चौथे स्टोइक तरीके की, जो उतना ही व्यावहारिक है जितना ज़रूरी, नेगेटिव विजुलाइजेशन। ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसका असर
चमत्कारी है। स्टोइक सोच कहती है कि हर दिन कुछ समय निकालो और सबसे बुरा सोचो, हाँ, जानबूझकर सोचो कि लोग आपको धोखा देंगे, आपकी बात को गलत समझेंगे, आपके साथ अन्याय होगा। क्यों? क्योंकि जब हम इन नकारात्मक संभावनाओं को पहले से सोच लेते हैं तो जब वे सच होती हैं तब वो हमें तोड़ नहीं पाती। हमारी मानसिक तैयारी उन्हें बौना बना देती है। सेनेका ने लिखा था, He robs present ills of their power who has perceived their coming beforehand। यानी जो पहले से सोच लेता है कि तकलीफ आ सकती है, वो तकलीफ को कमज़ोर कर देता है। अगली बार जब कोई आपको अपमानित करे, सोचिए, मैंने तो इसकी कल्पना पहले ही कर ली थी, मैं तैयार हूँ। ये सोच आपको भावनाओं से बाहर निकालकर एक स्थिर, जागरूक स्थिति में खड़ा कर देती है। यही है वो तलवार जो गुस्से के हर वार को रोक सकती है। अब हम पहुंचते हैं उस स्टोइक सिद्धांत पर जो शायद सबसे कठिन है लेकिन सबसे दिव्य, प्रैक्टिसिंग एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना। जब हम गुस्से से भर जाते हैं तो भीतर से ये आवाज़ आती है, ऐसा क्यों हुआ? लेकिन स्टोइक कहता है, क्यों नहीं? क्या आप जिंदगी से यह उम्मीद करते हैं कि हर व्यक्ति आपकी समझ के अनुसार चलेगा? मार्कस ऑरेलियस ने लिखा, आपके पास अपने मन पर नियंत्रण है, नहीं बाहरी घटनाओं पर। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। जब हम इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि जिंदगी में अन्याय होगा, लोग गलत समझेंगे, धोखा मिलेगा, तभी हम उस आंतरिक ताकत से जुड़ पाते हैं जो हमें सच्चा सुकून देती है। स्वीकार करने का मतलब हार मानना नहीं है। इसका मतलब है जो हो रहा है उसे पहचानना और फिर तय करना कि मैं कैसे जवाब दूंगा। प्रतिक्रिया नहीं, जवाब। चिल्लाना नहीं, चुनना। यही है असली शक्ति। आपने ध्यान दिया होगा, जब गुस्सा आता है तो शरीर भी तड़प उठता है, दिल की धड़कन तेज, सांसें भारी, मुट्ठियां बंद। तो छठा स्टोइक तरीका है, बॉडी को शांत करो। शरीर को शांत करना आत्मा को थामने जैसा होता है। गहरी सांसें लीजिए, ध्यान कीजिए। 4 सेकंड इनहेल, 6 सेकंड होल्ड, 8 सेकंड एक्सहेल। ये सिर्फ तकनीक नहीं, ये एक ब्रिज है, बॉडी से माइंड तक, माइंड से आत्मा तक। आप जैसे ही अपने शरीर को धीमा करते हैं, गुस्से की आग बुझने लगती है। एपिक्टेटस कहते हैं, नो मैन इज फ्री हु इज नॉट मास्टर ऑफ हिमसेल्फ। अपने शरीर के संकेतों को समझना और उन्हें शांत करना आत्मनियंत्रण की पहली सीढ़ी है। अब जब हम आत्मनियंत्रण की बात कर ही रहे हैं तो बात करें 7वें स्टोइक अभ्यास की, जर्नलिंग। हर रात खुद से सवाल कीजिए, आज मैंने किस बात पर गुस्सा किया, क्यों किया, क्या वह ज़रूरी था? इस अभ्यास से हम गहराई से खुद को देखने लगते हैं। मार्कस ऑरेलियस अपनी डायरी में रोज़ खुद से बात करते थे। वो लिखते थे, डोंट बी ओवरहर्ड कंप्लेनिंग, नॉट इवन टू योर सेल्फ। जब हम खुद को लिखते हैं तो हम खुद को सुनने लगते हैं, और जब हम खुद को सुनने लगते हैं तो गुस्से की ज़रूरत धीरे धीरे मिटने लगती है। 8वां तरीका है, कंपैशन ओवर रिएक्शन। गुस्से का सबसे सुंदर जवाब करुणा है। हाँ, करुणा उस इंसान के लिए जो आपको चोट दे रहा है। आसान नहीं है, लेकिन यही असली अभ्यास है। कभी आपने देखा है, जो लोग सबसे ज़्यादा गुस्सा करते हैं वो भीतर से सबसे ज़्यादा डरे होते हैं। क्या आप भी ऐसे डरे हुए लोगों से लड़ाई करना चाहेंगे या उन्हें समझकर आगे बढ़ना चाहेंगे? गहराई से सोचिए। करुणा कोई कमज़ोरी नहीं है, ये वो ताकत है जो आपको भी बचाती है और सामने वाले को भी। और यही है स्टोइक विजेता की असली पहचान। 9वां तरीका है, साइलेंस का अभ्यास। स्टोइक सोचती है, कम बोलो, गहरा सोचो। जब गुस्सा आता है तो खामोशी उस तलवार को गिरा देती है जो सामने वाला आपके खिलाफ उठा चुका है। मुस्कुराकर चुप रहना या सिर्फ एक शब्द, समझ गया, ये किसी युद्ध को जीतने से भी बड़ी विजय है, क्योंकि असली योद्धा वही है जो खुद से युद्ध जीत ले। सेनेका कहते हैं, एंगर इज लाइक अ स्टॉर्म राइजिंग अप फ्रॉम द बेसमेंट ऑफ योर माइंड, व्हेन इट ब्रेक्स इट क्लाउड्स एवरीथिंग। लेकिन खामोशी वो सूरज की तरह है, वो बादलों को चीर देती है। और अब हम पहुंचते हैं अंतिम और सबसे गहरे स्टोइक तरीके पर, मोमेंटो मोरी। याद रखो, तुम मरने वाले हो, हम सब हैं। तो किस बात पर गुस्सा कर रहे हो?
किस बात पर लड़ रहे हो? क्या वाकई वो पल, वो इंसान, वो स्थिति इतनी बड़ी है कि तुम्हें अपनी शांति खोनी पड़े? जब हम मौत को याद रखते हैं तो हम जिंदगी को गंभीरता से लेने लगते हैं, और तब हमें समझ आता है गुस्सा वक्त की बर्बादी है। उस इंसान के लिए जो जिंदगी को समझ गया है, गुस्सा कोई विकल्प नहीं रह जाता। तो चलिए, अब जब आप इन 5 स्टोइक तरीकों को जान चुके हैं, कहानी तोड़ना, दृष्टिकोण बदलना, आंतरिक नियंत्रण, स्वीकार करना और मृत्यु की याद रखना, अब आपकी बारी है। अगली बार जब गुस्सा आए तब नहीं, अभी तय कर लीजिए, क्या मैं अपनी आत्मा को किसी और की कमजोरी के हवाले करूंगा? अगर नहीं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस शक्ति से जुड़ सकें। कमेंट में लिखिए, मैं गुस्से पर जीत हासिल करूंगा। और याद रखिए, जो खुद पर विजय पाले वही सच्चा विजेता होता है। जुड़े रहिए, क्योंकि शांति भी एक क्रांति है।